Student, today we will start our theme second, writing and city life, लेखन कला और शहरी जीवन. We will discuss in this chapter. City life began in Mesopotamia, the land between the Euphrates and the Tigris River that is now part of the Republic of Iraq. City life जो है वो मेसोपोटामिया में स्टार्ट हुई थी. मेसोपोटामिया टिग्रीज और यूफ्रेट्स रिवर दो नदियों के बीच का पार्ट है जो कि इराक में के रिपब्लिक या गणतंत्र में अब स्थित है. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर द प्रॉस्पेरिटी सिटी लाइफ इट्स वॉल्यूमिनियस एंड रिच लिटरेचर एंड इट्स मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. मेसोपोटामिया के जो सभ्यता है उसको बहुत ही प्रॉस्पेरिटी और सिटी लाइफ के रूप में जाना जाता है. वहाँ का जो लिटरेचर है वो भी बहुत रिच था. मेसोपोटामियाज राइटिंग सिस्टम एंड लिटरेचर स्प्रेड टू द ईस्टर्न मेडिटेरियन, नॉर्दर्न सीरिया एंड टर्की आफ्टर 2000 BC, so that the kingdom of that entire region were writing to one another and to the pharaoh of Egypt in the language and script of Mesopotamia. Here we shall explore the connection between city life and writing and then look at some outcomes of the sustained tradition of writing. यहाँ हम इन city life से और writing का क्या कनेक्शन रहा है, उसके क्या आउटकम्स हुए, क्या उनकी परंपराएं थी, ये हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. In the beginning of the recorded history, the land, mainly the urbanized south, was called सुमेर एंड आकर. स्टार्टिंग में जो हमें इसका रिकॉर्ड मिलता है वो इस लैंड का जो मेनली उसको हम समझते हैं तो वो हम देखते हैं कि आकर जिन्हें सुमेर और आकर के नाम से जाना जाता था. और हमें बेबीलोनिया जो कि यहाँ का इम्पॉर्टेंट सिटी था, बेबीलोनिया के लोग वहाँ पर साउदर्न में रीजन में इसका सिटी लाइफ का यूज़ करते थे. और यहाँ फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ द लैंड वॉज सुमेरियन. इट वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अकाडियन अराउंड 24 BC when अकाडियन स्पीकर अराउंड. जब स्पीकर अकाडियन के लोग पहुँचे उससे पहले ही वहाँ पर सुमेरियन जो लैंग्वेज थी वहाँ के लोग इस भाषा को जानते थे और धीरे धीरे अकाडियन के द्वारा भी इनको जाने लगा. This language flourished till about Alexander's time, with some regional changes occurring. From 1400 BC, Aramaic also trekked in. This language, similar to Hebrew, became widely spoken after 1000 BC. It is still spoken in part of Iraq. Next topic is Mesopotamia and its geography. Now we start our next topic, Mesopotamia and its geography. Iraq is a land of diverse environment. In the north lie green, undulating plains gradually rising to trees cover mountain ranges with clear streams and wild flower with enough rainfall to grow crops. इराक जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट का लैंड है. नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर ग्रीन प्लेन्स है, धीरे धीरे यहाँ पर ट्रीज कवर है, माउंटेन रेंजेस हैं, क्लियर स्ट्रीम्स है एंड वाइल्ड फ्लावर्स हैं विद एनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स. यहाँ पर बारिश भी इतनी पर्याप्त होती है ताकि इजीली क्रॉप्स ग्रो कर सकें. यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो भी 7000 से 6000 BC तक है. और नॉर्थ में ये स्ट्रेच है अपलैंड called steppe, and animals herding offer people a better livelihood than agriculture. After the winter rain, sheep and goats feed on the grasses and low shrubs that grow here. To the east, tributaries of the Tigris provided routes of communication into the mountains of Iran. The south is a desert, and this is where the first cities and writing emerged. This desert could support cities because the river Euphrates and Tigris, which rise in the north mountains, carry load of silt
when they flood or when their water is let out on the fields, fertile silt is deposited. जब यहाँ पर यूफ्रेट्स और टिग्री नदियों से ऊपर से पानी बहकर आता है तो अपने साथ बहुत सारे फर्टाइल या सिल्ट आदि अपने साथ बह कर लेकर आते, ताकि यहाँ पर इससे यहाँ की जो प्लेन्स है वो बहुत ही अधिक फर्टाइल हो जाता है या उपजाऊ हो जाता है. आफ्टर द यूफ्रेट्स एज एंटर द डेजर्ट, जब वहाँ पर यूफ्रेट्स जो है वो डेजर्ट में एंटर करती है तो फिर यहाँ पर वो स्मॉल छोटे छोटे चैनल्स बनाती. ये जो चैनल्स हैं फ्लड्स के बैंक रिवर के किनारे होते हैं और इन द पास्ट और फंक्शन एज इरिगेटेड कैनल्स, और ये इरिगेट करने के लिए या इसको यहाँ पर छोटे छोटे कैनल्स बना दिए जाते हैं. वाटर कुड बी लेट इनटू द फील्ड्स व्हीट barley एंड पीस आर lentil वर व्हेन नेसेसरी. इन सब क्रॉप्स में इसको वाटर को यहाँ पर दिया बहाया जाता है. ऑफ ऑल एशियन सिस्टम दैट ऑफ द रोमन एम्पायर. आगे आप थीम 3 में देखेंगे कि किस तरह से एग्रीकल्चर और साउदर्न मेसोपोटामिया में उसको प्रोटेक्टिव बनाया गया. नॉट ओनली एग्रीकल्चर, मेसोपोटामियन शिप एंड गॉड्स दैट grazed on steppe, the northeastern plains and the mountain slopes that is on treks too high for the rivers to flood and fertile, produced meat, milk and fuel in abundance. Further, fish was available in rivers and date palms gave fruits in summer. Let us not, however, make the mistake of thinking that cities grew simply. यहाँ पर जो ये सोच कर या मिस्टेक करते हैं कि जो सिटीज़ हैं ये सिंपल ग्रो हुए हैं, ये यहाँ पर क्योंकि जो रूरल प्रॉस्पेरिटी है वो यहाँ पर थी. वी शैल डिस्कस अदर फैक्ट्रीज बाय एंड बाय. धीरे धीरे अब आगे बारे में डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट लेट अस टू क्लियर अबाउट सिटी लाइफ. लेकिन सबसे पहले हम यहाँ की सिटी लाइफ को क्लियर करेंगे.